पॉइंट्स टेबल में है तो वहीं की वहीं, लेकिन भाई आरसीबी की टीम मजबूत के साथ वहीं पर आ चुकी है। क्यों भाई, एक बार ऊपर चली गई ना भाई, मुंबई चौथे पे आ चुकी, मुंबई तीसरे पे हाँ एक पायदान ऊपर जरूर गए हैं, लेकिन भाई बात वही आ गई कि भाई आरसीबी की टीम ने रॉयल कमबैक किया है। अब तो भाई गुजरात वाले और दिल्ली वाले के गोटे भी मुंह में आ गए कि क्या पता आरसीबी की टीम टॉप 2 में ना जाए, क्योंकि भाई आरसीबी वाले गुजरात से भी मुकाबला खेलेंगे, आरसीबी वाले खेलेंगे दिल्ली से भी मुकाबला, एक एक मुकाबला दोनों को हरा दिया तो फिर आरसीबी की टीम ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएगी भाई साहब, फिर तो मजे ही मजे आरसीबी के लिए। ये सीजन जिस तरह गुजर रहा है भाई साहब, बेहतर से बेहतरीन की तलाश में आरसीबी की टीम। कहता है ना कि एक बेहतर मिलने से, एक भाई साहब खराब मिलने से भाई साहब दुनिया खराब नहीं हो जाती। हम तो भाई साहब बेहतर की तलाश में होते हैं, हम बेहतरीन पा लेते हैं। और आरसीबी की टीम जिस तरह फॉर्म में चल रही है भाई, ये फॉर्म तो भाई चल रही है, लेकिन आने वाले 4 मुकाबले अब और जीत जाते हैं आरसीबी की टीम 5 मुकाबलों में से, तो भाई आरसीबी की टीम टॉप 2 में रहेगी। भाई कोई हिला नहीं पाएगा आरसीबी की टीम को, क्योंकि 10 मुकाबले जीत जाएगी। वो जितेश शर्मा ने कहा था कि हमारी टीम को हम इस सीजन 10 मुकाबले जीता के रहेंगे, और उसमें से कम 6 मैच जीता दूं तो मजा आ जाए। और भाई को किसी ने पूछा कि तुम चुकदा क्यों नहीं जीत जाते, भाई ने कहा कि दूसरी टीमें भी खेलने आई, वो भी तो जीतेगी थोड़े बहुत मुकाबले, लेकिन हम हमारी टीम पर फुल फोकस कर रहे हैं। हम हमारी टीम को टॉप 2 में पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई अब आरसीबी की टीम घर में तो जीत ही रही है, मतलब बाहर तो जीत ही रही थी, अब तो घर में भी जीत रहे हैं। भाई क्या ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं आरसीबी वाले। और यहाँ पर रोना जी करेंगे बेंगलुरु ग्राउंड का बेताज बॉलर है जॉस। बिल्कुल भाई, उन्होंने कहा कि पिछले मुकाबले में 3 विकेट लेते इसी ग्राउंड पर, तो भाई 3 उसमें 4 इसमें 7 विकेट तो बंदे ने अपने 14, 15, 16 में से 7 तो यहीं पर ले लिए भाई। और धाकड़ क्रेजी कह रहा है आप दोनों बताओ कौन सी 4 टीमें टॉप 4 में रहेगी। भाई अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, इन्हीं 4 में से कोई रह सकती है, या फिर पंजाब आ सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है। भाई और किसी के चांसेस नहीं है। लखनऊ के थोड़े बहुत है, लेकिन भाई लखनऊ वाले के वो पंतिया साला टीम की तो हकता हुआ जा रहा, तो वो कैसे ऊपर बढ़ेंगे। केवल पंत की टीम बल्ले आ नहीं सकती, लेकिन पंत की टीम का सिंपल सा फंडा ये है, हम तो मरेंगे सनम तेरी टीम को ले मारेंगे। मतलब कहाँ जाए देखा जाए, लखनऊ की टीम भाई साहब ऐसी स्थिति में आ गई है, ऐसी जगह आ गई कि भाई साहब ना तो घर के ना ही घाट के, क्योंकि भाई ना तो ये टॉप 4 में जा पाएंगे, ना ही भाई साहब 9 और 10 नंबर पर रहेंगे, 8, 9, 10 नंबर पर रहेंगे। लेकिन भाई अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये कमेंट करके बताओ कि भाई नंबर 10 पर कौन सी टीम रहेगी इस सीजन के आईपीएल में। अभी तक चेन्नई है, लेकिन भाई कल मुकाबला जीतने के बाद हैदराबाद नंबर 10 पर आ सकती है। क्यों भाई, कल हैदराबाद भी तो जीत सकती है। हारने के बाद का मैंने, जीतने के बाद, जीतने के बाद तो नंबर ऊपर आएगी ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हैदराबाद भी तो जीत सकती है ना, ये कह रहा हूँ मैं। तो मेरे भाई चेन्नई जीत जाएगी तो फिर मैं ये कह रहा हूँ ना, हैदराबाद भी तो जीत सकती है ना, मैच वो तो ऊपर जा सकती है ना, ये कह रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल भाई, अब आप देख सकते हैं कि रोना जी कमेंट करें कि पंत बाहर होगा तो लखनऊ ऊपर आ सकती है। बिल्कुल भाई आ सकती है, लेकिन पंत बाहर हो जाएगा 27 करोड़ कैसे बाहर हो सकते हैं भाई यार, ये तो गलत बात है, मुश्किल है, लेकिन भाई क्या ही करें हम। और रोना जी कहेंगे सीएसके रहेगी नंबर 10 पर। बिल्कुल भाई सब थम्स अप। अब बात करेंगे ये क्रेजी जो कह रहा है ना आरसीबी रहेगी नंबर 10 पर। भाई लॉलीपॉप है तू, लॉकडाउन किड है तू, भाई तू शादी कर ले मेरे भाई। और एक बात बता दूं तेरे को कि भाई ये आरसीबी की टीम नंबर 10 पर नहीं रहेगी, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रहेगी। रोना जी बताएंगे भाई, ये धाकड़ क्रेजी को आप अपने स्टाइल में रिप्लाई दे दो कमेंट बॉक्स में कि भाई आरसीबी की टीम नंबर 10 पर बोल रहा है लॉलीपॉप। भाई आप बताओ कि भाई आरसीबी की टीम कहां पर रहेगी, इसके कमेंट को कमेंट मेंशन करके बताओ कि भाई आरसीबी की टीम कहां रहेगी। फिर भाई आज के जो लोग हैं उनको मालूम पड़ेगा कि भाई आरसीबी टीम नहीं, खौफ का दूसरा नाम है भाई। पर भाई आरसीबी के फैन बहुत कम है क्या? आरसीबी के फैन भाई साहब आज कहीं गए हुए हैं। अच्छा है भाई, अच्छा है। तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई अब पॉइंट्स टेबल में आपको सिंपल सा फंडा है कि भाई गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बार तो हिल चुकी है, क्योंकि आरसीबी की टीम मजबूती के साथ ऊपर आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि भाई अब आपको एक बात बताऊं ना कि जितने मुकाबले गुजरात दिल्ली जीते उतने के उतने मुकाबले आरसीबी जीत ली है, मतलब एक मुकाबला ज़्यादा खेला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भाई आरसीबी के पास दम है, ये टीम टॉप 2 में जा सकती है। लेकिन भाई तुलसी जी कह रहे हैं कि नंबर 2 पर रहेगी आरसीबी की टीम। बिल्कुल भाई आरसीबी की टीम नंबर 2 पर रहेगी। अब हम बात करेंगे पंजाब वालों के। भाई साहब पंजाब के गोटे भाई मुंह में आ चुके हैं, क्योंकि पंजाब के गोटे मुंह में क्यों आए इसका सिंपल सा कारण तो यही है कि भाई पंजाब अब मुकाबले नहीं जीते ना भाई, पंजाब के भाई टॉप 4 में जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि मुंबई की टीम भाई साहब ऑन पेपर ही मजबूत है, अब तो खेलने भी वो पेपर की तरह लग गई है भाई। एक के बाद धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से भाई साहब मुंबई एक को पछाड़ता हुआ आगे से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। भाई मुंबई को कौन रोक सकता है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रोकने वाली टीमें तो नजर आ नहीं रही है मुंबई को। पंजाब वाले रोक देते हैं तो भाई साहब अपने लिए भी अच्छा होगा और सामने वाली टीम के लिए भी अच्छा होगा। और रोना जी कह रहे हैं कि आरसीबी इस साल अपना 18वां फाइनल मैच जीत के एंजॉय करेगी, हैं कर लेगी।
देखते हैं भाई, फॉर्म तो अच्छी है, बरकरार रखना पड़ेगा आखिर तक, और टॉप 2 में पहुंच जाए तो भले ही भाई कमाल कर सकते हैं, वरना तो भाई ये जैसे ही प्ले ऑफ में पहुंचते हैं और पहली फुर्सत में इन्हें लात मार के बाहर भेज देते हैं। प्ले ऑफ तक तो ये अच्छी तरीके से चले जाते हैं, लेकिन टॉप 2 में नहीं जाते तो फिर वहाँ पर इनके साथ नहीं होगी भाई। ये टॉप 2 में रहकर जाएंगे तो जरूर इनके फाइनल खेलने के चांस बराबर बन जाएंगे, तब तो फाइनल खेल लेंगे, तब बात भी नहीं है। और रोना जी कह रहे हैं कि भाई ओवर रॉयल चैलेंजर बैठेगी, क्या बताइए क्या है? अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बताएगी, यानी कि इनका मतलब दहाड़ा है इन्होंने भाई साहब आरसीबी की टीम को। वो कोई बात नहीं रे, वो तो। इसके अलावा भाई साहब राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई के भाई साहब चांसेस अब नेक के बराबर रह चुके हैं। मतलब देखा जाए तो राजस्थान की टीम तो बाहर हो ही गई है। अब 100% राजस्थान बच्चे हुए 5 में से 5 मुकाबले भी जीत जाएगी तो भी भाई ये टीम टॉप 4 में नहीं जा पाएगी। राजस्थान वाले बिल्कुल बाहर हो गए हैं भाई। इसके अलावा हैदराबाद वाले और चेन्नई वाले भाई सब एक एक मुकाबला कल मालूम पड़ जाएगा अगली टीम कौन सी बार होगी। इसके अलावा कोलकाता, लखनऊ के पास थोड़ा थोड़ा मौका बचा हुआ है, लेकिन भाई पंजाब वालों तुम्हारे पास सबसे बढ़िया मौका है, तुम मुकाबले को जीतो और पॉइंट टेबल में ऊपर बढ़ो, लेकिन नहीं बढ़े तुम आगे तो भाई साहब तुम्हारी तो आग लगेगी, चित्ता पर आग लगा देंगे भाई। और भाई दागड़ क्रेजी कह रहा है कि अरे आरसीबी टॉप 4 में टॉप 2 में चली भी जाए फिर भी इस साल कब नामदे होगा, फिर ये आरसीबी वाले रोएंगे, मतलब इस साल कब नामदे नहीं होगा ये कह रहे हैं। फिर से ऐसे ही बोलेंगे उसकी गलती थी, ऐसे ही 17 साल से बोल रहे हैं। हाँ भाई ये तो है भाई, मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, विवाद हो जाता है क्योंकि आरसीबी वाले ऐसे हैं ना, वरना मैं इतना कह सकता हूँ कि आरसीबी वालों को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है भाई, इनके मालिक को बहुत ज़रूरत है पैसों की। ये तो वक्त बताएगा। रोना जी कह रहे हैं कि अरे यार आरसीबी बताएगी, आरसीबी बिल्कुल बताएगी भाई साहब, बताएगी मतलब बताएगी, वो तो फिर भाई जलवा है आरसीबी का। धाकड़ करे जी फिर ऐसे बोलेंगे उसकी गलती थी, ऐसे ही 17 साल से बोल रहे हैं भाई। इस बार गलती वलती नहीं है, इस बार गलती का मतलब है मौत। आरसीबी वाले भाई साहब मार देंगे बिल्कुल सामने वाली टीम को, मौका ही नहीं देंगे तुमको जीतने का, तो भाई साहब तुम क्या ही करोगे, मुकाबले में आने का मौका ही नहीं देंगे। इस बार तो भाई साहब हम उस फिराक में चल रहे हैं कि भाई साहब धुआं धुआं करने के लिए तैयार है। तो भाई पॉइंट टेबल आपने